बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सार जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हमारे बीच में है अंजू जी, वो कीर्तन रखेंगी, हम सब मिलकर के सुनेंगे, फिर शुरू करेंगे चितवनी महिमा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी। जी। सुंदर जी, आज का वाणी गायन श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 से। अरे वाह, अरे वाह, आशिक जो वर्ष की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। अरे वाह, अरे वाह, आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमख न न्यारी हो सके, निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। अरे वाह, आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। अरे वाह, आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। आदि मिलिया बहुतों को, आदि मिलिया बहुतों को, कोई लेना सक्या हादी चाल। आदि मिलिया बहुतों को, कोई लेना सक्या हादी चाल।
चलना हादिका सोई चले, चलना हादिका सोई चले, जो होवे इन मिसाल। अरे वाह आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। मोमिन उतरे अर्श से, मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत। मोमिन उतरे अर्श से, मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत। तो अर्श कया दिल मोमिन, तो अर्श कया दिल मोमिन, खोली हक हकीकत मार्फत। अरे वाह आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। कहे महामत अर्श अरवा, कहे श्री महामत अर्श अरवा, किया पहले बेवरा फुरमान। कहे श्री महामत अर्श अरवा, किया पहले बेवरा फुरमान। जिन्हें हुई हक हिदायत, जिन्हें हुई हक हिदायत, सोई बातुन करे बयान। अरे वाह आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा। अरवा आशिक जोश की, ताके हृदय हक सूरत। बहुत ही प्यारा वाणी गायन आपने सुनाया। अब हम शुरू करते हैं चितवनी की महिमा परिक्रमा ग्रंथ से। प्रणाम किरण दीदी। प्रणाम जी कुसुम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम मीनू दीदी। प्रणाम जी कुसुमांती, प्रणाम जी। ठीक है, शुरू करें। प्रकरण 16। तुम देखो दिल में अरवाहे जो अरस, हक दिखावत नजरों घड़नाले नहरे 10। श्री महामती जी की आत्मा कहती है, हे साथ जी, आपको प्राणेश्वर अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर यमुना जी के 10 घड़नाल, यही वाला था क्या? एक सेकेंड, हाँ यही थी। यमुना जी के 10 घड़नालों से प्रवाहित होने वाली 10 नहरों की शोभा को दिखा रहे हैं। आप में जो भी निज धाम की आत्मा है, वो अपने धाम हृदय में चितवनी द्वारा देखें। तो 10 घड़नालों का वर्णन सुंदर साथ करेंगे। मैं नक्शा खोल देती हूँ।
आज हमारी कुसुम जी टीचर हैं, उनको बोलो, आज वो करेंगे। कुसुम दीदी वर्णन करो आप 10 घरनालों का। जब जमुना जी पुखराज पहाड़ से होते हुए उत्तर की तरफ आती है, तो वहां पर केल पुल और बट पुल के नीचे 10 वो थंब लगे होते हैं, जिनके नीचे से जो प्रवाहित होती है, तो वो 10 घड़नालों के रूप में हमारी जमुना जी जो विभिन्न रंगों में और विभिन्न उत्साह के साथ प्रवाहित होती है। जब हम सखियां उन घड़नालों को देखती हैं और उन कलर अलग अलग डिफरेंस कलर में होती है, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और कल कल की आवाज करते हुए बहते हैं। ये घड़नाले क्या हैं? श्री राज जी के अंग का स्वरूप ही है, उनके हृदय से बहता हुआ रस ही है जो घड़नालों के रूप में बह रहा है। इस ये जो जब घड़नाले आगे बढ़ते हैं, केल पुल के आगे बढ़ते हुए जाते हैं, तो ये 3 घड़नाले जो है पाट घाट के नीचे से दोनों साइडों से, और जो बाकी है वो नीचे सीधा जाते हैं और बट पुल के नीचे से होते हुए पश्चिम की तरफ मुड़ के ओस कोसर ताल में मिल जाते हैं। इस घड़ नालों में से जो पानी रस प्रवाहित होता है वह बहुत ही अद्भुत और अनोखा होता है, जिसको देख के हम लोग बहुत ही उत्साहित होती हैं और बहुत ही आनंद लेती हैं। जब हम जमुना जी में घड़नालों से आते हुए जल में स्नान करती हैं, वहां पर जल क्रीड़ाएं करती हैं, तो राज्य के साथ श्यामा जी के साथ तो बहुत ही आनंद आता है और उस आनंद में हम हमेशा आत्मविभोर हुए रहते हैं। प्रणाम जी। नाम जी। पता नहीं ठीक हुआ है नहीं जी। नहीं नहीं सब ठीक है। राज्य का लाड है। मेहर करी महबूब ने मोहल देखे ऊपर जोए, ए सुख कहूँ मैं किनको मोमिन बिना ना कोए। प्रीतम अक्षरातीत ने मेरे ऊपर अपार मेहर की है, जिससे मैंने जमुना जी के ऊपर बने हुए महल के समान शोभा वाले केल पुल तथा बट पुल को देख लिया। इंद्रावती जी कह रही हैं, अब कह रही हैं कि प्रश्न ये है कि इस दर्शन का सुख मैं किस से कहूं। ब्रह्मशिष्टियों के बिना तो इसे कोई सुन ही नहीं सकता, मोमिन बिना ना कोई। तो पूर्व तो दोनों चौपाई यानी पहली और दूसरी, ये दोनों चौपाइयों में ब्रह्म सृष्टि की पहचान बताई गई है। परमधाम के ज्ञान एवं चित्वनी के द्वारा उसके साक्षात्कार की कामना ब्रह्म सृष्टियों में ही होती है। जीव सृष्टि शरीयत को छोड़कर हकीकत मार्फत की राह नहीं अपना सकती। तो यही बात कही है ना, मोमिन बिना ना कोई। फिर कह रहे तुम देखो दिल में अरवाहें जो अरस। तो ये सब मोमिन ही लेंगे चित्वनी का और परम धाम के ज्ञान का सुख। श्री महामत कहे, ए मोमिनो ए सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आपको जे। श्री महामती जी कहती हैं कि हे साथ जी, यमुना जी के सातों घाटों एवं दोनों महलों आदि में क्रीड़ा करने के अनंत सुख परम धाम के हैं। जो भी सुंदर साथ इस संसार में अपना भला चाहते हैं, तो वो एक पल के लिए भी चितवनी द्वारा अपनी आत्मिक दृष्टि से यहाँ की शोभा को अलग ना करें। तो वर्णन हो रहा है यमुना जी के सातों घाटों और दोनों महलों। सुंदर साथ जी कौन वर्णन करेंगे? खोलती हूँ मैं। यमुना जी का घाट जो है हमारे, और दोनों महलों से क्या भाव है? बट पुल और केल पुल। केल। केल पुल और हाँ, ये रे बटपुल और केलपुल, केल पुल। है ना, यही वाले भाव। और 7 घाट अपने हो गए केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट
बोलो जितनी शीतल। मन के हाँ जी। सामने आए हैं उसी के पेंट घर वही। के रूप में हाँ जी। सुशोभित हो गए हैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, ये 7 वनों के सामने ही 7 घाट आए हैं। केल के सामने केल का घाट, लिबोई के सामने लिबोई का घाट, केल लिबोई, अनार के सामने अनार का घाट, और जो अमृत वन है उसके सामने पाट घाट आया है। और उसके बाद जाम्बू, नारंगी और बटका, ये 7 घाट हमारे यमुना जी के ऊपर ही पाल पे आए हैं, यमुना जी की पाल पर। और पाल पर यहाँ आए हैं। पर इनकी डालियां जमुना जी के जल रौंस से उलंग कर यहाँ तक आती हैं। तो जैसे चौपाई आती है ना, कतरे कई केलन के, सब लटक रहे अनार के हैं तो अनार के, पूरी जमुना जी की जल रौंस को जल रौंस तक इसकी शोभा आती है। पूरा ढका हुआ है। और जो ये द्योरी बनी हुई है ना, ये छुटक द्योरी। छुटक छुटक द्योरियां, इनकी भी जो ऊपर द्योरी है इसकी भी नोक से लगते हुए यहाँ तक इसकी डालियां ढक लेती हैं। तो बहुत प्यारी शोभा दोनों महलों की। तो ये हो गए 2 महल कह दिए यमुना जी के, 2 महल, यानी बट का पुल और केल का पुल। महल के समान 5 भोग, छठी चार। छठी चार। इसमें झूलों की शोभा, आमदनी के साथ झूला लेते हैं हर भोग। 1100 हिंडोलिया ना। हाँ, हर भोग में 1100। झूले राजी के साथ। तो मन में भाव आ रहा था, तो झूला लेते लेते हम छलांग भी लगा सकते हैं, क्योंकि 4 ताली के हिंडोले हैं ना। तो जमुना जी में छलांगे भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो इस, हाँ जी बोलो सुंदर सा जी, कोई बोल रहा है तो। अच्छा, मायावती का खुला हुआ है, मैं एक बार बंद कर देती हूँ। सुंदर सा जी, कुछ खुला हुआ है पीछे से। इस चौपाई में प्रेममयी चितवनी की महत्ता को दृढ़ता पूर्वक निर्देशित किया गया है कि जो भी सुंदर साध इस मायावी जगत में अपनी भलाई चाहता है, अर्थात माया के विकारों एवं दुखों से दूर रहकर आत्म जागृति और प्रीतम का सुख चाहता है, उसे कभी भी चितवनी से अलग नहीं होना चाहिए। प्रकरण 17। राज श्यामा जी साथ सो खेलत है इन बन, एजो ठौर कहे सब तुमको, तुम जिन भूलो एक किन। इन वनों में श्री राज श्यामा जी सुंदर साथ के साथ अनेकों प्रकार की प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं। आपसे मैंने जिन जिन स्थानों का वर्णन किया है उसे एक क्षण के लिए भी मत भूलिए, अर्थात चितवनी द्वारा अपने धाम हृदय में बसाए रखिए। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, खिन बन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनिये के विलसो रात और दिन। तो महामती जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, मेरी एक बात सुनिए। इन वनों की शोभा को अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग न होने दीजिए। परमधाम के इन मंदिरों में अष्टपहर दिन रात की होने वाली लीला में चितवनी द्वारा डूब जाइए और अखंड आनंद का रसपान कीजिए। यद्यपि परमधाम में लीला तो दिन रात अनवरत चलती ही रहती है, किंतु इस मायावी जगत में निद्रा, भोजन तथा अन्य कार्यों में ब्रह्म लीला का निरंतर रसास्वादन केवल आत्मिक धरातल पर ही लिया जा सकता है। जीव के हृदय में दिन रात उसका अनुभव होते रहना संभव नहीं है। आत्मा जब परात्म का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप और परमधाम की शोभा या अष्टपहर की लीला को आत्मसात कर लेती है, तो वो उसके धाम हृदय में हमेशा के लिए अखंड हो जाती है और आत्मा निरंतर उस आनंद का रसपान करती रहती है। जीव को केवल चितवनी में ही आनंद मिलता है। तो इस चौपाई में कथित
विलसो रात और दिन का यही आशय है। इस चौपाई में प्रेममयी चितवनी के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है। क्या कहने का भाव है, क्लियर करो। यानी कहा गया कि जीव को तो चितवनी करनी पड़ेगी, तभी उसको आनंद मिलेगा। लेकिन आत्मा के हृदय में जब ये परम धाम का युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार बस जाता है ना, तो वो हमेशा चलता ही रहता है उसे। उनको चितवनी के लिए भी जैसे आत्मा को बैठना नहीं पड़ता, उनके हृदय में हमेशा ये चलता रहता है। परम धाम की शोभा, परम धाम की लीलाएं उनके चित्त में बस जाती है, आत्म के हृदय में बस जाती है। लेकिन जीव को तो आनंद चितवनी में बैठकर ही मिलेगा, उसे चितवनी में ही बैठना पड़ेगा। यही भाव है इसके अंदर। बिल्कुल। प्रकरण 12। हक्के सुख अरस दिखाइया, इलम दे करी बेशक, हम क्यों रहे इन माशूक बिना, जो कछुए होए इशक। ये साथ जी धामधनी ने ताटमवाणी के ज्ञान से हमें पूर्णतया संशय रहित कर दिया है। इलम दे करी बेशक तथा परमधाम के अखंड सुखों की पहचान कराई है। हक के सुख अरस दिखाया। अब कह रहे हैं कि यदि हमारे अंदर अपने प्रीतम के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम हो, जो कछुए होए इश्क, थोड़ा सा भी प्रेम हो, तो हम इस मायावी संसार में भला कैसे रह सकते हैं। हम क्यों रहे इन मासूक बिना। तो श्री राज जी से प्रेम हो जाने पर संसार में मन लगता ही नहीं। वो केवल युगल स्वरूप और 25 पक्षों की शोभा में लग जाता है। इसी को संसार का परित्याग करना कहते हैं। यहाँ शरीर छोड़ने का प्रसंग नहीं है। कौन सा प्रसंग है? लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई का कथन इसी संदर्भ में, कि उसका ध्यान राज्य में लगा रहता है, मन संसार में लगता नहीं है। यदि कह रहे थोड़ा सा भी प्रेम आ जाए तो संसार में मन लगता ही। इन मोहल सुख रूहों के और सुख घाटों चार, हाय हाय क्यों जाए हमें रात दिन, ये सुख बैठी रूहें हार। घाट, चारों घाटों का वर्णन। हौज को सर डाल के टापू महल, इन मोहल यानी टापू महल और चारों घाटों की लीला में ब्रह्मात्माओं का अपार सुख विद्यमान है। हाय हाय हमारा दिन रात का समय माया में क्यों बीतता जा रहा है। हाय हाय क्यों जाए हमें रात दिन। इसी कारण तो हम परमधाम के सुखों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। भी हमारा जो माया में टाइम बीतता है तो हम परमधाम के सुखों को ले नहीं पाते। तो कहते हैं कि जो जिसका चिंतन करता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। युगल स्वरूप और 25 पक्षों की प्रेममयी चितवनी ही हमें परमधाम के सुखों का रसास्वादन करा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। याद करो सुख हासिए के याद करो सुख पाल, के याद करो तले मोहल के, हाय हाय अजू ना बदलत हाल। महामती जी कह रही हैं कि हे साथ जी, आप परमधाम की उन लीलाओं को याद कीजिए कि आप किस प्रकार धामधनी के साथ प्रेममयी हंसी की लीला करते थे, किस प्रकार सुखपालों में बैठकर धनी के साथ भ्रमण करते थे, और किस प्रकार पाल के अंदर के महलों में आनंदमयी लीला में संलग्न रहते थे। और यदि याद करने पर भी हमारी स्थिति नहीं बदलती, अर्थात संसार से हमारा ध्यान हटकर परमधाम में नहीं लगता,
तो हाय हाय, ये आत्म मंथन का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी स्थिति क्यों नहीं बदल रही। हम रोज याद करते हैं, रोज उन लीलाओं को याद करते हैं, रोज वाणी पढ़ते हैं, तो भी यदि हमारी स्थिति नहीं बदलती तो हमें ये आत्म मंथन करना होगा। तो इसके भावार्थ में कह रहे हैं कि इस चौपाई में एक बहुत ही गहन रहस्य को रेखांकित किया गया। कौन सा? कि परम धाम की शोभा या लीला को, है ना, बौद्धिक रूप से चिंतन करना, याद करना चर्चनीय है। सब सुंदर सा ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत बात गहरी है कि क्यों याद करने के बाद भी हमारी स्थिति नहीं बदल रही। तो कह रहे हैं यदि हम बौद्धिक रूप से याद करते हैं तो वो क्या है? चर्चनीय है। जबकि प्रेममयी अवस्था में उसमें खो जाना वो चितवनी है, उसमें बुद्धि की कोई भी क्रियाशीलता नहीं रहती। इस चौपाई में यही बात स्पष्ट की गई है कि प्रेममयी चितवनी में डूबने पर ही हमारी यहाँ की रहनी परम धाम की रहनी जैसी होने की राह पर अग्रसर हो सकती है। बौद्धिक चिंतन तो केवल कथनी का विषय है, ये हमें ईमान पर खड़ा तो कर सकता है, किंतु परम धाम के प्रेम में स्पष्टता नहीं डुबो सकता। तो दीदी एक मन में भाव आ रहा है किरण दीदी, कि जैसे याद करना, अब चितवनी में बैठते हैं दीदी हम, तो हम वो चीजें जो हमने पढ़ी होती हैं, जैसे सागर श्रृंगार में, परिक्रमा में जो हमने पढ़ा होता है, तो एक बारी तो वो याद करते हैं ना हम, कि जो भी पढ़ा होता है तो बुद्धि तो चल रही होती है ना, या तो बिल्कुल बुद्धि चलाना बंद, एकदम शांत होके बैठ जाए। वो चलाते इसीलिए हैं कि मन हमारा भटके ना, हम राज्य की बात को याद करें, वाणी की बात को याद करें, फिर एक पल शांत हो जाए। तो कैसी स्थिति होती है ऐसी? ऐसी स्थिति होती है ना? पहले तो ज्ञान में ही चितवनी होती है ना, ज्ञान में ही, ज्ञान से ज्ञान ये में है घट सारा, नहीं रही, जैसे मैं है ना। बैठी, है ना। अब लेकिन चित्र धीरे धीरे प्रेम इतना बढ़ना चाहिए, हम राज्य से एक रस हो जाएं। हमारी बुद्धि जब काम करना बंद करेगी, समझो चितवनी तभी लगी, वरना हमारी चितवनी नहीं लगी। अभी हम ज्ञान में ही चितवनी से ही काम चला रहे हैं, लेकिन वो भी करनी है, जरूरी है। लेकिन उसके बाद वहां जाकर के इतना प्रेम में डूब जाना है, अंगों को देखते देखते एक रस हो जाना है राज्य से, आत्म परात्म एक ही हो जाए। उस समय आपको, हमें ये करना नहीं पड़ेगा कि राज्य के नेत्र कैसे हैं, उनके गाल कैसे हैं, कुछ नहीं। क्योंकि आत्मा जब राज्य के प्रेम में इतना डूब जाएगी तो अपने आप धीरे 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 वो स्थिति हमारी परम धाम वाली ही हो जाएगी, पर आत्म वाली हो जाएगी। इसके लिए हमें अपने मन चित्त बुद्धि को डेड करना होगा, शरीर को, पिंड ब्रह्मांड सबको छोड़ना होगा। वो हम नहीं छोड़ पा रहे, यहाँ बैठे अभी भी हम अपने शरीर को कहाँ छोड़ पाते हैं, भूल पाते हैं कि ये हमें तो पता चलता है कौन आया क्या हुआ, सब बात पता चलती रहती है। अभी तो हम सभी कर रहे हैं, ये नहीं है। धीरे 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 बहुत चीटी की चाल से हम चल रहे हैं, क्योंकि जो प्रेम आना चाहिए, प्रेम में जितनी हमारी नहीं है, ज्ञान में जितनी में चल रहे हैं, अभी तक हम नहीं आ पा रहे हैं ना। जिस दिन ज्ञान खत्म हो जाएगा, बुद्धि चलना बंद हो जाएगी, मन काम करना बंद होगा, चित्त बुद्धि कुछ नहीं काम करेगा, अहंकार काम नहीं करेगा, तो समझ लीजिए कि अब हमारी चितवनी लगनी शुरू हुई। अभी तो हमारी स्थिति नहीं है। ज्ञान मिला है ना, हमें वाणी से ज्ञान मिला सब कुछ, अब वो अंदर से अपने आप चलने लग जाता है, हम करना नहीं चाहते उसको, है ना। जिसे राजी ने जो हमें ये दिया है, परिक्रमा का सागर श्रृंगार जो भी दिया, अब बैठते हैं ना तो वो अपने आप ही वो सब होने लग जाता है, उसको करा नहीं जाता, वो सामने आ जाता है कि हाय राजी हम ऐसे चलते थे, ऐसे पाठ घाट में। अभी बुद्धि काम कर रही है ना।
तो बुद्धि वो तो काम कर रही है ना। तो फिर वो अपने आप ही, और ये चाह नहीं रहे, क्योंकि वाणी से समझ आ गई है कि बुद्धि को काम नहीं करना। लेकिन बैठते ही वो जैसे अच्छी बात याद आने लग जाती है, राज्य की, परिक्रमा की, सागर की, श्रृंगार की, और वो नहीं याद करते तो फिर माया की फालतू की बातें वो ज्यादा याद आ जाती है ना। मैं आपको स्थिति बता रही हूँ, ऐसे होता है। पर हमें अपने वो ही है ना, यदि हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो हम दूसरा कोई नहीं याद आता, हमें वही याद आता है जिससे हमारा प्रेम होता है। जिसका कोई दुख सुनाओ, सुख सुनाओ, जो भी बात, हम उसमें इतना खो जाते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता ना। हमारी वो स्थिति नहीं आ पा रही, मैं वही बात कह रही हूँ। जिस दिन वो स्थिति हमारी आ गई, फिर कोई बात याद नहीं आएगी, फिर वही एक याद आएंगे। बहुत कठिन काम है। स्वामी जी ने तो वो, हमने उनकी चितवनी कैसे लगे, कि हाँ, कैसे नींद में जाते हैं, कैसे वो हम वो स्थिति चाहते तो हम वास्तव में नींद में चले जाते हैं। हमारी हाँ, तमन्नी नींद आ जाती है। अगर हम कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं करते, वो बैठे तो हैं कि क्या हमारा जाता। मन भी कामना करे, हमारी बुद्धि भी कामना करे, जब हम ये सोचते रहते हैं, सोचते 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 धीरे धीरे हम सोचते हैं कि हमें प्रेम, अंदर का दर्द हो तब ना, तब तो नींद ना आए। वो प्रेम दर्द हमारे अंदर वो अभी है नहीं ना, वो प्रेम नहीं है। जिस दिन वो प्रेम दर्द आ गया, हमारा विरह आ गया, तो वो पंथ कोट कलप, प्रेम पुचावे मिने पलक, प्रेम पुचा देगा, लेकिन वो प्रेम नहीं है हमारे अंदर। सीधी सी एक ही कमी है हमारे अंदर, वो प्रेम में चितवनी हमारे दर्द वो नहीं है अभी पाने का। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। कमी है, बहुत कमी है, बहुत ज्यादा। हमें तो सुनते सुनते नींद आ जाती है। मैं वही तो कह रही हूँ, ज्यादा नींद आ जाती है। सुनते सुनते तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, अच्छा यार, सुनते सुनते। वो कह रही सुनते सुनते आ जाती। अच्छा, मैंने सोचा वो कि चर्चा चितवनी सुनते सुनते। जरा ज्ञान सुनो ना तो नींद आनी शुरू हो जाती। तमोगुनी नींद है ना हमारी, शरीर में तमोगुण भरा हुआ है, इसलिए नींद आती है। खान पान का फर्क है। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी भैया। सुबह सुबह कौन सा खाया होता है? अरे ये सुबह सुबह थोड़ी खाने से होता है उसी समय ही, ये तो जितना हमने खाया हुआ है उनका असर होता ही रहेगा। असर अंदर से होता है। रात को भी यदि हम हैवी खाते हैं, शाम को हैवी खाते हैं, तो उसका असर तो अंदर घुस ही जाता है ना। हाँ जी भैया, बोलो। दीदी रजनी। मैंने चितवनी में 4-5 चितवनी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सेव कर रखी है। तो बैठता हूँ तो ये बस बुद्धि आगे आगे चलती रहती है, अब ये आएगा, अब ऐसा ऐसा, बस वो चितवनी में बुद्धि ज्यादा दौड़ती रहती है। हाँ, वो तो दौड़ेगी। ये वाली जो लगा के सुनते हैं उसमें तो बुद्धि दौड़ती है ना। उसमें कोई मन कभी टिकता थोड़ी ना, 1 मिनट में कहाँ, 1 मिनट में कहाँ भागते रहते हैं। हाँ वही वही। वो तो वो तो अब स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, वो स्टार्ट की स्थिति होती है, उसको आपको मन को, आसन को सिद्ध करने के लिए वो जरूरी है। कर ली, उसके बाद आपको एकांत में ही करना है वो वाली चीज। हाँ जी अनिल भैया, बोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। जो अभी बात चल रही थी सोने की, तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही सरकार से की एक चर्चा सुनी। तो सरकार से कह रहे थे कि जो भी यहाँ पंडाल में बैठा है या कोई सुनता है और सुनते सुनते सो जाता है, वो ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। उनको क्यों डरा रहे हो? नहीं, वो ऐसे बोल रहे थे कि वो जब सोते सोते ही, जब सुनते सुनते सो जाए तो ब्रह्म सृष्टि कहाँ की कहा जाएगी। ब्रह्म सृष्टि वो है जो धनी की बात सुनकर अपना दिल वहीं लगा दे। बिल्कुल नहीं, ये बात तो लेकिन आपकी बिल्कुल ठीक है। वाणी का एक एक शब्द हम सोचें ये उतरा कैसे है, वो स्थितियों को याद करें, ये वाणी आई कैसे है, हमारे लिए राज्य ने किया क्या है, तो हम कैसे सोएंगे।
इसका मतलब हमें अभी कदर नहीं है वाणी की। तमोगुण की जो अभी बात चल रही थी वही बात थी। सरकार से वही बोल रहे थे कि अभी हमें तमोगुण से बाहर नहीं निकले, इसलिए सत्वगुण में जब जाएंगे तो नींद ही नहीं आएगी। बिल्कुल। हाँ जी मम्मी, आप बोलो। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। कह रहे हैं कि सोते सोते उनकी चितवनी नहीं लगती है। आपके दादाजी थे भगत जी, क्या नाम था दादाजी का? नाम बोलो। मम्मी वो पता है, वो सोए नहीं थे, उनकी आंखें बंद ना, थी। आज ये मैं एक बात उदाहरण दे, कह रहे हैं ना, मुझे पता सरकार है, श्री ने कहा, सरकार सरकार श्री ने। ने कहा है कि जो सोता है उसकी चितवनी नहीं लगती है। मम्मी तो वो मैं, सोए थे, उनकी हाँ, आंख बंद थी, वो सुरता लगा रहे थे। हम तो गहरी नींद सो जाते हैं, तो खराटे ये तो बनने लग मैंने जाते उन्हीं को उदाहरण दे रही हूँ। कहते हैं ना, सरकार श्री ने कहा है कि उनकी चितवनी नहीं लगती है जो सोते हैं। तो वो मैंने कहा सोए ये बात नहीं, थे, वो सोए सोए नहीं थे। थे। वो कह रहे थे, फिर सरकार श्री ने आवाज लगाई, भगत जी सो रहे हो? मैंने कहा नहीं, तन सोए रूह निश्चिंत जागे। हाँ तो वो तो सोए ही नहीं थे, तो वो तो सोए आंख नहीं थे। बंद करके मैं सुरती ये, लगा आप के ये मत सो कहो जाते। कि जो सो जाता है उसकी चितवनी नहीं लगती है। ये बात नहीं है। नहीं ये नहीं, बात मैं कह रही लगती भी नहीं है, सो जाता है तो नहीं हूँ। लगेगी। हाँ, वो सोए नहीं नहीं, थे, ये वो कोई योग जरूरी निद्रा नहीं है। होती है, योग निद्रा। उनकी हाँ, वो कोई गहरी दूसरी नींद की आंखें बात बंद है। थी। कई बार गहरी चिंतनी नींद करते में करते चितवनी निद्रा नहीं आ जाती है, लगती है। फिर वहीं से शुरू हो जाती है, आगे से शुरू हो फिर जाती चालू है। हो जाती है। और देखो, एक एक बात का ध्यान रखते हो, स्वामी अब उम्र सरकार श्री ने उम्र है क्या ना, बोला। अब उम्र क्या भी तो है क्या ना, बोल रहे हैं? बीच में नींद आ जाती है। हाँ, हमारी तो लगती नहीं है, हम किसको क्या कहेंगे, हम तो चितवनी लगाने से बहुत दूर है, पीछे हट जाते हैं हमारे। तो जिसकी लगती है ना, वो जरूरी नहीं कि वो सो ही रहा हो, वो उसके अंदर आत्म हाँ वो जागृत होती है, अलग वो सब स्थिति कुछ देख होती है, रही है। वो अलग स्थिति है, वो थोड़ी ना वो बात। अलग ही स्थिति होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चितवनी लगाना अपने बस का नहीं, शरीर को छोड़ना पड़ता है। उस टाइम ध्यान एक ही तरफ लगता है। तो वो चितवनी बहुतों को कम लगती है, पर बहुत ज्यादा जो ध्यान में रहते हैं उन्हीं के लग पाती है। लगानी है हमें, बिल्कुल। नींद चितवनी में निद्रा तो कई बार आ जाती है, पर वो ये नहीं है कि ध्यान हट गया, ध्यान तो उधर ही है। नींद ले रहे, खराटे आ रहे हैं, पर ध्यान उधर ही है, राज्य तरफ भी देख रहे। ऐसा लगता है कि राज्य तरफ ही है। और जरा सा निंद्रा जब खुल जाती है, जब शरीर को याद आ जाती है, तो वही चीज वहीं से शुरू हो जाती है, आगे से। किरण दीदी, कम से कम स्वामी जी ने ये तो आग लगाई दी है कि चितवनी करनी है ना। करनी है। ये तो सब करने बैठ गए, नींद आ रही है नहीं आ रही है, बैठे तो है ही, करनी है ना। अब वो उस स्थिति से आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे कि चलो पहली स्थिति बिठाना सिखाया उन्होंने, फिर पिंड ब्रह्मांड कम से कम हमारा आसन सिद्ध हो गया। पहले तो चौकड़ी नहीं पड़ती थी, 1 मिनट में हिलना डुलना वही सब होता रहता था। तो धीरे धीरे राज जी ने वो चीज तक पहुंचाया। अब कुछ और देना चाह रहे हैं राज जी कि नहीं ऐसे करो, फिर ऐसे करो। तो स्थिति अपने आप ही बढ़ा रहे हैं राज जी, है ना। उसको योग निद्रा भी तो कहा ही जाता है ना, योग हाँ निद्रा। तो जब नींद हल्की सी आती है उसको स्वामी जी बड़ी बार क्लियर करते हैं कि वो योग निद्रा होती है। और हाँ, भी आप वो बैठे हो झपकी जरूरी आ तो है गई है, नहीं कि वो लोग नहीं। लगातार हम सोए रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो लगातार ही सोए रहना है। कुछ हाँ, नींद की एक झपकी कह लीजिए या कुछ, और जैसे ही उस निद्रा से बाहर आते हैं तो वही हम आज अपने की आप वहीं को से अटके हुए शुरू पाते हैं। होती है, फिर वहीं हाँ, नहीं, पहुंच। वहीं पे अटके पाते हैं जहां हमने जैसे चल रहा होता है वो। तो हाँ ये चीज तो जहाँ होती है। जहाँ छूटता है वहां से शुरू हो जाता है, आगे से। बिल्कुल यही होता है। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। सो परत बीच ले कुंड में इत चारों तरफों दहलान, ए सुख कब हम लेसी इन मेले साथ मेहरबान। ये 16 धाराएं बीच में कुंड यानी अधबीच के कुंड में गिरती हैं। इसके चारों ओर दहलाने हैं। यहाँ बैठकर हम सभी सखियां इन धाराओं की मधुर कर्ण प्रिय गर्जना एवं सुंदर दृश्य का आनंद लिया करती थी। हे धनी, आप तो प्रेम के सागर हैं,
हम आपके साथ पुनः कब उस सुख का रसास्वादन इस संसार में करेंगे। वैसे दहलाने तो पश्चिम में ही है, किंतु चारों ओर, मेरे दिल में भी यही आया कि चारों हाँ, तरफों कहाँ चारों से आ ओर गया भाई। तो मैं सोच में अटक गई कि कौन से चारों तरफ कहाँ आ गई दहलान, मेरे को भी यही लग रहा है ना, वो दिल है। हाँ, वहीं अटक देखिए गया था। देखिए, भावार्थ साथ साथ वैसे नक्शा निकाल लो, बहुत अच्छा मैं लगेगा सब कुछ। निकालने लगी हूँ, हाँ। बस पहले पढ़ लूं हम्म। भावार्थ। कि वैसे दहलाने तो पश्चिम में ही है, किंतु चारों ओर बड़े वन के वृक्ष आए हैं, ठीक है, जिनकी चारों भूमिकाओं में डालियां छज्जों के रूप में अधबीच के कुंड तक छाई हुई हैं, इन्हें ही दहलान कहा गया है। ये दहलान है। मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे दहलान हो गई। अधबीच के कुंड की बात चल रही है। अभी खोलती हूं मैं। परमधाम में लीला का साक्षात विलास है, किंतु इस संसार में उसका रसपान मात्र प्रेममय चितवनी के द्वारा ही संभव है। तो इस चौपाई में यही बात कही गई है। नक्शा खोलती हूँ सुंदर सा जी। ये देखो, दहलान तो ये अधबिज कुंड की बात चल रही है, ये पश्चिम की दिशा में ही दहलान आती है। और बाकी ये जो ऊपर आते हैं ना, चार भौम पांचवी चांदनी के, यहाँ बड़ो वन के वृक्ष आते हैं। मैं जूम करती हूँ, ये देखो, ये दहलान यहाँ से गिरी, ये अधबीज का कुंड है, तो अधबीज कुंड की पश्चिम की दिशा में ही ये दहलान जमीन से, यानी कि चबूतरे से चली आ रही है। ये दहलान ऊपर तक आती है, और ये 16 धाराएं कहाँ से पड़ती हैं, ये पुखराजी ताल से जो ताल ये से। दहलान आ रही है, इसकी दहलान से यहाँ पे, यहाँ से दहलान से निकलती है। ये चार धाराएं यहाँ, फिर चार उसके नीचे से, फिर उसके नीचे से, फिर उसके नीचे से, ये यहाँ से अधबीज के कुंड में दहलान में यहाँ निकलती है। अब वो कह रहे हैं चारों तरफों दहलान। तो इमेजिन करो, इस दहलान की ये वाली छत है, ये कौन सी मंजिल है ये मुझे याद नहीं, 700 कितनी मंजिल है ये वाली, तो 720 720 ऐसा ही कुछ 20 है। है। कोई नहीं, गिनती का नहीं दिमाग में लगाना मुझे। तो यहाँ पे जो हमारी शोभा है ना, यहाँ पे हमारे बड़ो वन के वृक्ष हैं, चार भौम पांचवी चांदनी, ठीक है। अब उनकी डालियां ना इस यहाँ पर पूरी छाया डालती हैं। तो जब वो डालियां झुकी होती है ना, तो वो इस तरह से जब ये झुकती हैं, तो वो दहलान का रूप, चारों तरफ से वो दहलान की बात करी गई है कि वो चारों, मेहराब सी बन जाती है दीदी, जैसे हाँ, कहते हैं आप ना, एक बन मेहराब जाते सी बन गई और हैं। नीचे वो वरांडे की तरफ दहलान सी बन देखिए, जाती है। दहलान का मतलब ये होता है हाँ। कि यूं आ रही है, तो बीच वाली जगह उसकी दहलान होगी। इस तरह से डालियां जब ये छाया डालती हैं चारों तरफ से, तो वो दहलान की बात हो। अब दिल में बसी ये बात कि चारों तरफ कैसे हो गया, है ना, चौपाई से। तो अब राजी मेन बात क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ऊपर से ये धाराएं गिर रही हैं, कितनी मंजिल है ये, ऊपर से कितनी ऊपर से गिरती हैं, और कितनी मधुर, एक मिनट मैं खोल देती हूँ वरुण जी को, कि कितनी मधुर ध्वनि से जब ये पानी गिरता है, कितनी मधुर आवाज होती होगी, कितनी कर्ण प्रिय। और जब हम यहाँ बैठते हैं, है ना, तो वहां पे हल्की हल्की जो इसकी छींटे पड़नी, यहाँ बैठ के राज्य के साथ लीलाएं करनी, तो वो पल याद करने, यहाँ पे बैठ 16 धाराओं से ही बहते हुए हम नीचे आते हैं, सब के। सखियां 16 धाराओं से ही बहती हुई आती हैं हाँ, हद बीच के कुंड में। कैसे ये जगह है ना, मैं जूम करती हूँ। अब यहाँ पे ना दहलान जो बनी हुई, ये जो है ना, यहाँ से एक कचहरियां इनको बोलते हैं, कचहरियां बनी होती हैं, बीच में बैठने के स्थान भी हैं। पानी यहाँ से चलता, हम पानी के साथ तैरती तैरती यहाँ से, साथ ही पानी के साथ गिरती हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल इस तरह से सब रूहें यहाँ साथ ही गिरती हैं। कुछ रूहें सोचो यहाँ बैठी हैं, कोई ऊपर से पुखराजी ताल से तैरती हुई यहाँ पे नीचे अदबिच कुंड में आती हैं, और कुछ यहाँ बैठी हैं, तो सोचो कितना आनंद, है ना। हाँ जी वरुण जी, आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी। ये जो दहलान है ना, ऊपर तो ये दिखाया है आपने, वो ऊपर से 20 धाराओं में जहां गिरता है पानी,
मेन ये 16 धाराएं हैं जो जहां से आती है नीचे 496 भूम तक। हम्म। ठीक है। और पहले इसके सबसे पहले 400 कोस की रोस, फिर 5 बड़ोवन के वृक्ष, फिर 5 ज्वेरों के महल आते, जो नीचे से वो आती है ना, बड़ो वन के वृक्ष, उसके बीच में जो वो तो क्या होते हैं, जिसके ऊपर ज्वेरों के महल आ गए, फिर उसके बाद फिर फील पाए फील पाए, फील पाए, हाँ पाए, जी, फील पाओ हाँ के। वो जो फील पाए है ना, हाँ उनके बीच में वो यहाँ पे स्पेशल ज्वेरों के महल आए हैं। हाँ जी। और ये महल जो है ये 496 भूम पे आ गया ताल। और आस तीनों तरफ नहीं, दहलान से स्टार्ट होके चारों तरफ वो दहलान ही बन गए एक तरह हाँ से। हाँ जो बिल्कुल। वृक्ष है ना बड़ो बन के, वो जाते हैं, जो ताल है ना, ताल की जल रोज तक हाँ जी वो बिल्कुल। छाया ऐसे करते, जैसे जमुना जी के ऊपर छाया करती है ना, हाँ वहां जी पे भी छाया करती है। तो बिल्कुल। वो है तो जो हरात कई वृक्ष भी तो जो हरात तो कई है ना, एक एक पत्ता जो है धनी के दिल का ही तो है नूर। तो तभी उसको दहलान बोल दिया। हाँ वो भी जी। नूरी है, चारों तरफों से नूर है। और जो मोहल बने हुए हैं 4 कोनों पर और एक बीच में, ये खास मोहल, इनको खास नाम माहौल दिया गया कहते हैं। खास मोहल। खास। हाँ। और ये बराबर जाती हैं ऊपर 5 भूम, ये 5। 500 भूम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो कितना प्यारा है, हम दहलानों से में बैठे या मोहल्लों में बैठे, है ना, कितना सुंदर। और जो ऊपर से जल आ रहा है, 14 जो वो 14 है और एक तरफ से 7 है, जिसमें 4 6 बन गए, 3 में नहरें, हाँ 4 ना वो बन गई ना, वो चलिए। नहरें भी बन गई और बीच में बैठ के भी बन गई। तो अच्छा। जहां से ऊपर 400 जो 20 भूम से आया जल, वो ये जल जो आता है, आता तो ये यहाँ से ही है, 480 भूम, है ना। वहां हम्म। पर वो 1600 कोस का छज्जा पहले निकला। हाँ उसके जी। बाद उसके नीचे वाला जैसे उल्टी सीढ़ी की तरह हाँ ऐसे। 1600, फिर 1200, फिर 800, फिर 400। और जो नीचे ऊपर 1600, पहले सबसे पहले 400 वाले में जल आएगा, हाँ क्योंकि जो अंदर पाइपों के थ्रू आता है, जैसे ये। अंडरग्राउंड हम यहाँ पे भी होते हैं ना, तो हम्म। इतना प्यारा वो आता है। 16 धाराएं है ना, ऊपर से हम ऊपर से मछलियों की तरह आती हैं, हाँ बीच में तैरती हुई। ऐसे नहीं कि ऊपर से ही आती हैं, वो जो हम आत्माएं हैं, अपने शरीर को छोड़ दो, आत्म रूप में जब बैठ जाती है ना, तो वो हम्म। नीचे से भी मछलियों की तरह ऊपर जा सकती है। धनी बिल्कुल। है, धनी के ही तो अंग है जल क्या है, इश्क का स्वरूप है, वो पकड़ के ले जाता है, धनी उसमें ले जाती है, ऊपर भी ले जाते हैं, आनंद लेते रहे। और वृक्ष है, वहां पे झूले भी लगे हुए हैं, चाहे झूलों में बैठो, खास मॉलों में बैठो, है ना। और उसकी देखो, उसके ऊपर जो दहलाने हैं, वो बिल्कुल ऊपर तक गई हैं, 1000 भूम तक हम्म। दहलाने। ऊपर से भी खड़े होके बैठकों में देखो, और उनकी दोनों तरफ गोल और चौरस बुर्ज भी हैं, वहां से भाग के उधर फिर चले जाओ पीछे। तो इतनी प्यारी हमारी लीलाएं हैं, इतनी प्यारी लीलाएं हैं ना। तो इंद्रावती जी कहते मैं कितना वर्णन करूं, तुम देखो कर चितवन, ये तो चितवन में ही आनंद में बैठ सकती है। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत प्यारा वर्णन किया आपने, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। एक और फोटो दिखा देती हूँ जो ये बात कर रही है ना, इससे और आप इससे और अच्छे से बोल सकते हो। ये देखो, ये बन गए ना ये माहौल, हाँ जी, है ना? ये खास माहौल ये हो गया ना। खास माहौल है ना दीदी। ये बड़ोवन के हाँ वृक्ष, जी, हाँ जी। ये बड़ोवन के वृक्ष, तो हम यहाँ खास मोल के ऊपर भी यहाँ बैठते हैं। और बड़ोवन के वृक्ष की डालियां भी यहाँ पे घेर कर भी 5 बड़ोवन की ये फील पायों के ऊपर ही बने हुए हैं ना, तो इनके ऊपर ये खास माहौल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये डालियां हैं, ये यहाँ पे जलरोंस तक पूरा ढकती है। तो यहाँ पे हाँ भी। ये वृक्ष, हाँ ये वृक्ष ऐसे दिखाए ना ऊपर नीचे, हाँ जी। मतलब ये बराबर लेवल चलता है। हाँ ये वहां बराबर से हम मोहल्लों से वृक्षों में भी आ जाती है। वृक्षों में आ सकते हैं, जैसे ये माहौल है, अच्छा, ये वृक्ष की डाल बिल्कुल हाँ यहाँ जी। है, क्योंकि बराबर है ना लेवल।
तो ये यहाँ हाँ से जी, हाँ जी। भी, यहाँ पे भी बैठते हैं हम सब, और इन वृक्षों से डालियों से आके यहाँ छलांग भी लगा सकते हैं, इधर से ले ला। हम्म, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा वर्णन किया दीदी आपने, बहुत सुंदर। ये रही देखो, प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, 1200, 800 और ये 400 का छज्जा, उल्टी सीढ़ी की तरह। उल्टी सीढ़ी, उल्टी सीढ़ी। आप अपने दर्शन नहीं देते दीदी, अंधेरे में ये बात करते हो हमसे। हमारे ना नाइट है, लाइट बंद करी हुई है, कोई बात नहीं, मैं अभी ऑन करती हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे बिना आपका फेस देखे मजा नहीं आता ना। मैं रोज देखती हूँ पर मुझे ये नहीं पता कि आप कौन बोल रहे हो। हाँ हमें पता जी, लगे ना कि हम ये किस मेरा बेटा है कर रहे हैं। वरुण सचदेवा, इसके नाम से खोली हुई है वो कोई बात नहीं, इसलिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वरुण के साथ तो मेरे ख्याल मेरे पास इसका नंबर भी होगा, वरुण ये ये भी वाले वो हैं। और है जो हमारे अपने आते ना क्लास में, गुरुकुलम में, वो वरुण और है। नहीं मेरे को, हाँ इनका नंबर नहीं होगा मे बी। तो आपका दर्शन नहीं पहली, नहीं, ये नहीं आते, नहीं नहीं, वो कोई ये और हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना। हाँ ठीक है। तो आपको तो हमने पहली बार देखा है, आप बोलते हो हमें दर्शन ही नहीं देते आप। बिल्कुल। नहीं, हमारे नाइट होती है ना, तो मैं लाइट तो बंद आप करके कहाँ से बैठी बोल होती, रहे हो? बच्चे सो रहे हो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में? अच्छा, एक्चुअली वहाँ नाइट है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है दीदी, बहुत अच्छा आपने समझाया। यहाँ तो 10 बज गए ना। हाँ, अच्छा रात के 10 बज गए। ठीक है दीदी, चलो, आप आते रहो ऐसे ही प्यार से, बहुत अच्छा समझाते हो दीदी आप। अरे वरुण जी तो प्रणाम जी, बहुत अच्छा प्रणाम। गाते हैं, बहुत मीठी आवाज है इनकी। ये हैं, भजन बहुत सुंदर आपका बोलते नाम हैं क्या है वरुण जी। दीदी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा। आशा, अब याद रहेगा, आशा। ये मीनू जी, वरुण जी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा, प्यारे कीर्तन बोलते हैं, ये मैंने सुने हुए हैं इनके कीर्तन, बहुत अच्छा तो बोलते भी हैं ये। पकड़ लेंगे एक दिन। बिल्कुल पकड़ो पकड़ो, कोई बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत ही मीठी आवाज है इनकी। मैंने तो पहली बार देखा है, बस क्लास में देखा है, पर ये अंधेरे में ही होते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि। सोनिया की क्लास में इनके भजन सुने, कीर्तन बहुत अच्छे गाते हैं ये। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और इनकी जो मिसेज है वो अपने जयपुर की हैं। अच्छा अ, अच्छा, वो हैं उनकी, मैं फिर से नाम भूल गई, वो नहीं है जो श्याम सुंदर जी, एस एस क्या नाम था उनका, जलाहा, श्याम सुंदर जलाहा ने, उनका बेटा है ना, जो नाम मैं फिर से भूल गई, आजकल नाम भूल जाती हूँ। उनकी राजीव बिटिया है जी, ये। राजीव जी। हाँ, राजीव जी की बिटिया है ये। वो अच्छा भी अच्छा। बहुत अच्छा बोलती हैं। मोनिका नाम है शायद उनका, पता नहीं क्या नाम है, बहुत प्यारा बोलती है, दोनों पति पत्नी मानसी है बहुत उनका अच्छा नाम। बोलते हैं, मानसी। बहुत ही सुंदर बोलते हैं, इनकी आवाज बहुत मीठी है और राजू की बहुत मेहर है। कभी बहुत, इनसे सुनना भजन, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, आपको। किरंतन बोलते हैं ये, किरंतन। हाँ जी, ये वाणी की काफी, इनको अच्छी नॉलेज है, अच्छे से हमें समझाती है हर बार एक बहुत चीज। अच्छा बताया आज, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा। आनंद आता ठीक है सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराते हैं, आगे की नहीं लेते। है। सो परत बीचले कुंड में, इत चारों तरफों दहलान, ए सुख कब हम ले सी, इन मेले साथ मेहरबान, इन मेले साथ मेहरबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।